सर मेरे ख्याल में वो सेशन एंड हो गया था। सेशन एंड हो गया। अच्छा, उरूज जुल्फिकार, उसामा ताहिर। सर उसामा का भी नेट ना डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, मैंने कनेक्ट वो कर दिया। अच्छा, उरूज नहीं है सर? अरूज भी वही है ना, वो जो उधर होती है, हिल अरूज और स्टेशन। इकरा, ये दो लड़कियां। अच्छा, जैन रजा। सर ये और है नीचे। जैनब इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, अब जो एब्सेंट है मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने एब्सेंट किए हुए। अच्छा, मुतैबा जी सर। रहमान एब्सेंट है। ओके सर। कुरुतुलैन मेरे पास एब्सेंट है। मेरे पास तैयबा अब्बासी एब्सेंट है। और मेरे पास जो है ये जन्म बीबी जो है ये एब्सेंट है, ठीक है। सर कुरतुलैन की प्रेजेंट लगा देना, उसका थोड़ा इशू ऐसा है कि आपको आजकल हालात पता है और वो बाहर नहीं जा सकती है, तो इस वजह से वो इंशाल्लाह आप पैकेज करवा लेगी तो नेक्स्ट क्लास में होगी। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। का भी ये इशू है। यार बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। यस सर, बारिश सर इसीलिए नेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। नेट वीक के लिए सर सर। जी उमैर हसन प्रेजेंट था। ये देखें अगर फॉर एग्जांपल। हाँ सर वो उमैर हसन प्रेजेंट था, वो मीटिंग क्लोज हो गई थी या पता नहीं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं सर ने प्रेजेंट बोल प्रेजेंट रहा नहीं था। हाँ लगाया। हो गया तुम्हारी अटेंडेंस हो गया। तो प्रेजेंट है ना भाई, प्रेजेंट हो। ठीक है सर जी, कंफर्म कर रहा था। यार अगर एब्सेंट हो भी जाए तो कौन सी कयामत आ जानी है, कोई मसला नहीं है। हाँ सर जी वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेन चीज ये है कि आप लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन करनी और एग्जाम अच्छा देना है, दैट्स ऑल, बस जो मेन है आपको। इंशाल्लाह सर जी। सर तैयारी तो आप साथ साथ ही कराते जा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ तो बस ये जो है 7 ईयर से मैं यही करता आ रहा हूँ, मतलब 7 ईयर के मेरे जो जितना रिकॉर्ड रहे मैं अपने स्टूडेंट को साथ साथ प्रिपेयर करता हूँ। जी सर बिल्कुल फिट है ये। जब आपका इंशाल्लाह पेपर आएगा तो आपको इतनी रट्टे शट्टे मारने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर हो चुके हैं सारे। हार्डली आप लोग जो है आई थिंक अगर आप 31 आवर तक आप अपने एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे आपके लिए बहुत है। सर मिड टर्म्स का क्या है? मिड टर्म का अभी तक कुछ नहीं मुझे आया है, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी नहीं है। जैसे as soon as I will get any news I will inform, ठीक है। सर एक्चुअली इस्लामिक ने ना ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं कि वो 31 मई के बाद ही स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस रेगुलर, तो अब शायद इनका भी यही हो या कुछ अच्छा ऐसे। ये एक और ये मैं आपको ये बता दूं कि कल की एक न्यूज़ है जो HEC वालों की तरफ से आई थी, तो कल मैं रीड कर रहा था उसको, तो उसमें ये लिखा था कि ऑनलाइन क्लासेस जो है अब रहेंगी कल तक की, जो मैंने खबर सुनी है, ठीक है। कोई एक आधी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ने अगर बंद भी की है तो HEC वाले उनसे दोबारा ओपन करवा लेंगे, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि जो आपका 1 जन आ रहा है ना, आपके पास 1 जून जो आ रहा है, ठीक है, अभी कमिंग जो जून हमारे पास स्टार्ट होगा, तो उसमें से जो उसमें सारी ऑनलाइन होंगी क्लासेस 1 जून से। अच्छा। उसमें और HEC वालों ने ये कहा है कि जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का इशू है, यूज नहीं कर सकते, तो अभी 1 मंथ या 2 मंथ आपके पास, अप्रैल मई आपके पास है, इसमें जो है स्टूडेंट को भी यूज टू करना सिखाएं और जो खुद भी उससे यूज टू हो जाए, और 1 जून 2020 से हम लोग जो है प्रॉपर और भी ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन अब सिलसिला ये चलता रहेगा फिलहाल। अच्छा ठीक सर। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखें कि ऑनलाइन जो आपके पास सिलसिला है ये अब आपके पास जो चलेगा जब तक कि हम यूनिवर्सिटी कुछ ना बता दे कि बंद करें। बस जो अगर आप लोग सुन रहे हैं कि उसने यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन बंद कर दिया ये वो, तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, उनकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, ठीक है। यस सर। एट द एंड आप लोग जो है हर चीज के लिए तैयार रहें, ठीक है। जैसे ब्रेव सोल्जर होते हैं ना, उस तरह आप लोग बन जाए, ठीक है, सोल्जर बन जाए सारे।
अब तो आजकल ठीक है आजकल तो आपको पता है कि फीमेल भी जो है आर्मी की फील्ड में जा रही है, ठीक है, तो अब आप लोग वो बन जाए, ठीक है। ठीक है सर। जी सर, टाइगर फोर्स सर। जब आप लोग अपने माइंड में ये रखेंगे कि हम सोल्जर हैं, हमें आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं, तो आप एनी टाइम हर चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। यस और सर। और अगर इसी चीज में लटके रहे कि उसने ऑनलाइन बंद कर दिया और उसने क्विज बंद कर दिए, तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यस सर। चलो, अपना सिकंदर कहाँ चले गए? नेक्स्ट पेज। जी सर, कर रहा हूँ। एसक्यूएल सर्वर 3। नीचे पिक्चर ओपन कर। ये 5 है, 3, यस यस यही है, सही है। थोड़ा जी सर, जूम कर सही दो, है ना? जूम कर दो, जूम और जूम करो, बस बस बस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास के, हम लोग जो है, जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा ना, अभी प्रीवियस पेज पे पढ़ा है कि टेबल को किस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये अब हम लोग जो है अपनी कमांड्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो है टेबल, पहले मेरे पास टेबल में कौन कौन सी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि एम्प्लॉय आईडी था, ये लेफ्ट साइड पे देखें, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज, और एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मेरे पास जो कॉलम आ रहा है, ये मेरे पास वो कॉलम है जो हम लोग एक टेबल को क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मैं एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा कि क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम मैंने लिखा है एम्प्लॉय, ठीक है, कि यानी कि ये जो एम्प्लॉय के रेलेवेंट मैं एक टेबल डिजाइन करने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोगों ने क्या कमांड लिखनी है? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ये याद रहे कि ऊपर देखें लिखा है क्लिक न्यू क्वेरी, ठीक है। क्लिक न्यू क्वेरी का मतलब ये है कि आप लोगों ने न्यू क्वेरी पे जब एसक्यूएल सर्वर में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, उसमें आप लोग ये कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग सी प्रोग्राम वगैरह, सी प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें आप लोग कोडिंग वगैरह लिखते थे, तो इसी तरह डेटाबेसेस में न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वो आ जाएगी, ठीक है। एक स्क्रीन ओपन हो जाए, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, ई आई डी मेरे पास जो है, ई आई डी मेरे पास जो एक्चुअली होती है नंबरिंग, ठीक है, कि मतलब मैं नंबर वगैरह देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये मेरे पास डेटा टाइप इसकी कौन सी होगी? इंटीजर मेरे पास होगी, ठीक है। ई आई डी मेरे पास जो डेटा टाइप इंटीजर होगी, और जो कि मेरे पास नॉट नल होती है, ठीक है। ये नॉट नल भी हम लोगों ने लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आईडी मैं यहाँ पे प्राइमरी। लिखता हूँ कि ये मेरे पास ई आईडी है, तो ये मेरे पास जो है इंटीजर है। उसके बाद मैं जो है नाम लिख रहा हूँ, ई अंडरस्कोर नेम। नेम ये आपके पास होगा कि आपके पास एम्प्लॉय का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिकंदर है, या आपके पास असद है, या आपके पास सारा है, या आपके पास वट एवर जो भी है, ये आपके पास ई नेम, आपके पास एक कॉलम बनेगा, तो ये आपका नेम का कॉलम होगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर मैंने लिया, ठीक है। तो ये जस्ट ये 20, 30, 40 ये जैसे एक हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के साथ। उसके बाद मेरे पास एम्प्लॉय की सैलरी आएगी, सैलरी। तो सैलरी मेरे पास क्या होता है? नंबरिंग होती है, तो नंबरिंग की डेटा टाइप कौन सी होती है? मेरे पास इंटीजर, ठीक है। फिर ये मैं कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद फिर मैं जो हूँ एज, एक हमारी एम्प्लॉय की एज, एज मेरे पास क्या होती है? एज भी मेरे पास नंबरिंग होती है, तो वो भी मेरे पास डेटा टाइप जो इंटीजर होगी, ठीक है। फिर मेरे पास ई हो गया जेंडर। जेंडर मेरे पास क्या है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? मेरे पास वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ई अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, के उसका जो डिपार्टमेंट मेरे पास कौन सा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट भी मेरे पास क्या है कि वेरिएबल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। वो भी 20 मैंने लेट से डिग्री, आप यहाँ 20 कर दें, 30 कर दें, 50 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये इससे फर्क पड़ता है कि ये जो आपने वेरिएबल कैरेक्टर देना है या इंटीजर देना है, या आपने कौन सा देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मेरे पास प्राइमरी की लिखा हुआ है,
और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है e_id, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की मैंने इसलिए लिखा है कि जो आपके पास ये सबसे टॉप पे e_id को रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपके पास इंटीजर मेरे पास है जो नॉन-नल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके साथ प्राइमरी की लिखा है। और प्राइमरी की में आप लोगों को अब ये भी पता चल गया कि आपके पास जो यूनिक की होती है, ठीक है, जो जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। चलो अब नीचे आओ थोड़ा सा। अच्छा तो जब आप लोग जो है, जब आप लोग ये कमांड्स वगैरह लिख लेंगे तो इसको जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे ना, तो आपके पास एक स्क्रीन पे टेबल बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। पूरा टेबल बना हुआ आ जाएगा और उसमें वो यस सर। सारी चीजें आपके पास होंगी, जो आपके पास जो आईडी है, आपके पास नेम है, आपके पास सैलरी है, आपके पास एज है, आपके पास जेंडर है, आपके पास डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि आपके पास नेक्स्ट क्वेरी हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, इंसर्ट क्वेरी सिंटैक्स, ठीक है। इंसर्ट से क्या मतलब है कि जो हम लोगों ने टेबल एम्प्लॉय का जनरेट किया है, क्रिएट किया है, उसमें हम लोगों ने इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, ठीक है। डेटा यानी कि आपके पास तो एम्प्लॉय जो है, आपके पास एक टेबल तो बन गया, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा जो है आप लोगों ने इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जस्ट ऊपर एक पहले एक वो एग्जांपल आपके पास दिए कि इंसर्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंसर्ट द रिकॉर्ड, ठीक है, कि हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट इनटू, मेरे पास इंसर्ट आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, और टेबल नेम मेरे पास कौन सा है, कौन सा एम्प्लॉय टेबल नेम, एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर उसके बाद वैल्यूज और वो सारी। अब नीचे यहाँ पर आए, देखें, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और फिर उसके बाद वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यू में मेरे पास, सिकंदर रीड करो, 1 मेरे पास क्या है। आईडी अच्छा, जी फिर सर, आईडी है, उसके बाद नेम सर, एम्प्लॉय ठीक है, उसके बाद, एम्प्लॉय सैलरी है मेरे ख्याल में, हाँ ठीक है, फिर, एज है एज, सर, हाँ फिर, जेंडर, ठीक है, और फिर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। सैलरी। हमारे पास क्या हो गया, ये ऑपरेशंस मेरे पास एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद यस मैंने सर, लिखा है नीचे कि दैट्स हाउ वी इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल, यानी कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यानी कि इंसर्ट करो एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉय जो आपके पास है उसमें आप लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो जो आपके पास है आईडी जो 1 आपके पास है, ये एक, यानी कि ये आपके पास एक रो है, ठीक है, आपके पास एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था कि अगर आप लोगों ने 2 का करना है तो 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, एंड सो ऑन, जितनी आपकी मर्जी है आप लोग जो उसमें रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या यस है सर। कि जब जी आप सर, लोगों ने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया क्वेरी के अंदर, तो फिर आप लोगों ने उसको एक्सिक्यूट करोगे, ठीक है। एक्सिक्यूट हम लोग कहते हैं रन करने को। तो जैसे ही आप लोग जो है इसको एक्सिक्यूट पे क्लिक करोगे, तो आपके अंदर एम्प्लॉय के अंदर आपके पास एक रिकॉर्ड ये शो हो जाएगा आपकी टेबल के अंदर। समझ आ गई? जी सर यस सर। अच्छा, अब सेकंड हम लोग एक सिंटैक्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। सेलेक्ट हमारे पास क्या स्टेटमेंट होती है कि आप लोगों ने जो है अपने रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से किस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट का मीनिंग ही ये है कि हाउ टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो उसके पास मेरे पास एग्जांपल ये है कि सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन अप टू कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, जो आपके पास टेबल का नाम होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ e_name को फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। एम्प्लॉय तो नेम मेरे पास क्या चीज है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, नेम है सर, एम्प्लॉय नेम है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या है कि सेलेक्ट करो एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय का नेम को सेलेक्ट टेबल करो, जो आप सेलेक्ट के बाद लिखेंगे वही चीज आपके टेबल में सेलेक्ट होगी। फिर नीचे देखें मैंने क्या लिखा है कि देन क्लिक एक्सिक्यूट एंड यू विल सी फुल कॉलम ऑफ e_name, ठीक है। जब आप लोग इसको एक्सिक्यूट कर देंगे तो एम्प्लॉय का जो नेम का जो पूरा कॉलम है वो आपके डेटाबेस में शो हो जाएगा कि कौन कौन से इसमें नेम्स हैं, कितने लोग हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, ठीक है। जी सर फिर हमारे पास आ जाता है कि हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम, ठीक है। अब ये तो मैंने ऊपर किया था कि सिर्फ मैं एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहा था ना, कि सिर्फ सेलेक्ट और एम्प्लॉय का नेम मैंने लिखा था, ठीक है। ये याद रहे कि जो आपने e_name, ये आपने वही लिखना है जो आप लोगों ने
टेबल जब क्रिएट किया था तो ये आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है, ठीक है। जो आप वहां पे लिखेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वरना आपके पास सिंटैक्स एरर वगैरह आ सकता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके जी बाद सर। व्हाट वी हैव, उसके बाद हमारे पास ये है कि हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम। अब हम लोग एक से ज्यादा कॉलम को किस तरीके से सेलेक्ट करें टेबल के अंदर से, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या होती है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, उसके बाद एम्प्लॉय जेंडर, उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर याद हो तो ऊपर वाली जो मेरे पास स्टेटमेंट है सेलेक्ट की, वो एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर सिंगल मैंने कॉलम। यहाँ पर जो है मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि उसका नेम आएगा, उसकी सैलरी आएगी, और उसकी जो है नेम आएगा, जेंडर आएगा, और उसकी सैलरी। यानी कि हमारे पास नेम का पूरा कॉलम, हमारे पास जेंडर का पूरा कॉलम, एंड वी हैव सैलरी का पूरा कॉलम फ्रॉम द एम्प्लॉय। किससे? कि टेबल का नाम हमारे पास क्या एम्प्लॉय है, ठीक है। जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा, अब जो है सिंगल मेरे पास कॉलम भी सेलेक्ट की कमांड हो गई, मेरे पास मल्टीपल कॉलम भी आ गए। अब मैं ये करता हूँ कि पूरे टेबल को मैं किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा। हाउ टू सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल। ऑल द डेटा का मतलब ये होता है कि मैंने जो है एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया है, तो उसमें से मैं सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सारे रिकॉर्ड्स में मेरे पास कौन कौन से आएंगे? उसका नेम आएगा, उसकी सैलरी आएगी, उसकी आईडी एज आएगी, आएगी, उसकी उसका एज, सैलरी, जेंडर आएगी, डिपार्टमेंट। मतलब मतलब फुली कंप्लीट जो मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो वो मेरे पास किस तरीके से आता है? वो मेरे पास इस तरीके से आता है कि सेलेक्ट, ये मेरे पास है स्टेरिक का साइन, आपके पास है ना स्टेरिक का। आप जो है अपने यस जी सर। सर। जी अपने सर। अपने अपने कीबोर्ड में देखें, आपके पास 8 नंबर का जो बटन होता है, शिफ्ट के साथ जी 8 सर। प्रेस करें तो आपके पास स्टेरिक आ बिस्मिल्लाह जाएगा। ना, वो तो आप अलग से। हेलो हेलो। जी जी सर। जी जी। हेलो। जी सर। हाँ, कुछ कह रही थी आप? नहीं सर। नहीं, अभी तो आपने कहा, वो तो आप अलग से कुछ कहा ऐसे। मैं कह नहीं रही थी वो अलग से कप में डाल के आओ चाय, ये घर की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, यहाँ स्क्रीन ओपन की है, साइड पे मोबाइल पकड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं सर, वो रूम में आए हुए थे घर वाले, अच्छा अच्छा, नहीं वही मैं कहूँ कि ये तो अलग से कोई इसलिए। आवाज आई, मैंने कहा शायद कोई क्वेश्चन कर रही है। अब देख लें ऑनलाइन क्लासेस लेने का कितना फायदा है आपको। जी सर बिल्कुल। जी सर, चाय भी मिल जाती है। मैं यहाँ पे दिमाग खपा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, राइट। नहीं सर, हम सुन रहे हैं और मैं प्रॉपर सुन रही हूँ। वो यहाँ पे घर वाले तो सब घर पे ही है ना, तो वो बार बार आते हैं इसलिए। तो क्लास के ड्यूरिंग क्लास जो आप लोग अपना कोई सेपरेट रूम वगैरह का वो करें ना, कि मतलब जो है वो कहें कि जब क्लास हो तो कोई सर वो। सेपरेट रूम है, फिर भी घर में बच्चे हैं ना, तो वो बार बार आते हैं, वो नहीं सुनते हैं। सही। अच्छा खैर, एनी हाउ चलें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा था कि आपको ये बता रहा था कि हम लोग जो है सेलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को फ्रॉम द टेबल के नाम से, ठीक है। हम जो हमने कंप्लीट एक रिकॉर्ड को, अब कंप्लीट सारे रिकॉर्ड को मैंने जो सेलेक्ट करना है, तो कौन सी हम कमांड लिखेंगे? सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, ये याद रहे कि ये एंड में जो सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। ये स्टेटमेंट की टर्मिनेशन पॉइंट होता है जहाँ पे आप टर्मिनेट कर दो, ठीक है। कोई भी आप लोग क्वेरी, अच्छा एक्चुअली जो ये हम लोग जो जितनी भी ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेलेक्ट स्टेटमेंट और ये जितनी भी सारी है, तो इसको हम एक्चुअली जो है हम क्वेरीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूरीज। क्वेरीज। क्यूरीज बोलते हैं ये जो सर। हम लोग जो है, ये आपके पास एसक्यूएल की क्वेरी है। एसक्यूएल हमारे पास क्या था? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल जो हमारे पास होता है, ठीक है। ठीक है सर। तो हम लोग इसी तरह ये स्टडी कर रहे हैं कि एसक्यूएल सर्वर हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का हमारे पास सर्वर है, जिसमें हम लोग जो है डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के नादरा के डेटाबेसेस हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी में जितने डेटाबेसेस वगैरह कंप्यूटराइज बने हैं, वो सारे आपके एसक्यूएल सर्वर में बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है उसके सर। उसके बाद मेरे पास एक और कमांड आती है जिसका मेरे पास नाम है डिस्टिंक्ट कमांड, ठीक है। क्या है हमारे पास? डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट कमांड। अच्छा, ये है मेरे पास DISTINCT, ठीक है। DISTINCT, ठीक, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट कमांड मेरे पास क्या काम करती है? डिस्टिंक्ट कमांड मेरे पास जो है काम करती है हमारे पास के कॉलम्स ऑफन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज
and sometimes we extract distinct value from the column. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि हमारे पास जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल कैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं, अगर मेरे पास ये ई जेंडर का जो ये कॉलम बना हुआ है, इसमें देखिए आपके पास 2 मेल हैं, फिर आपके पास 2 फीमेल है, फिर आपके पास 2 मेल है. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट शो हो रहा है, यानी एक दफा मेल शो हुआ है, उसके बाद दोबारा मेल, एक दफा फीमेल, उसके फिर फीमेल, फिर मेल, फिर मेल. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा हमारे पास रिकॉर्ड तो हैं लेकिन डुप्लीकेटेड हैं. ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, हम लोग जो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद डिस्टिंक्ट लिखते हैं. ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि ई जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय. क्या मतलब हो गया कि ई जेंडर में मेरे पास जितने भी जो है डुप्लीकेट जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं उनको जो सेलेक्ट करो एम्प्लॉय के टेबल से. ठीक है, बस जस्ट आपने ये लिखना है कि आपने जो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लिखना है, उसके बाद जो डिस्टिंक्ट लिखना है. डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो, और किसमें से सेलेक्ट करो, ई अंडरस्कोर जेंडर वाले कॉलम से सेलेक्ट करो, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल सी मेल एंड फीमेल विच आर डुप्लीकेटेड इन ई जेंडर. ठीक है, तो आपके पास जो है वो रिकॉर्ड्स आपके पास शो हो जाएंगे जो आपके पास डुप्लीकेटेड होंगे, जैसे आपके पास मेल और आपके पास फीमेल, इस तरीके से आपके पास डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड्स हैं जेंडर में शो हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट जो. जी सर. सर एक क्वेश्चन है. बताएं. सर अगर हम डिस्टिंक्ट यूज किए बगैर अगर सेलेक्ट करें तब भी तो वो हमें रिकॉर्ड शो करेगा. वो तो सारे शो करेगा. यस नहीं, सर, अगर यही हम मैं भी सोच रही थी कि ये अगर हम वजह से डिस्टिंक्ट तो नहीं लगाते, सिर्फ ई जेंडर सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें वैसे भी शो कर देगा. नहीं नहीं सर हम लोग करें कि सिलेक्ट नहीं 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 जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, आप तो लोग फिर नहीं, भी हो आप जाएगा. नहीं, तो उसमें जो है फॉर एग्जांपल वो तो आपके पास ठीक है, लेकिन उसमें आपके पास इसमें और फिर रिकॉर्ड, डुप्लीकेट्स दिखाएगा. सिर्फ डुप्लीकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा यस अच्छा, सर. ठीक है सर. अगर ठीक है फॉर सर. एग्जांपल डिस्टिंक्ट में सर यूनिक शो जेंडर, अगर कराएगा फॉर है ना. एग्जांपल कोई 18 एज के कोई अच्छे जेंडर, अगर जेंडर बस बता देगा कि अगर ज्यादा फीमेल है तो उनको एक ही बताएगा फीमेल कि ये जेंडर है, ठीक ठीक, समझ आ गई है. ठीक. वो फिर पूरी लिस्ट नहीं बताएगा. अच्छा, फिर उसके बाद जो है मेरे पास आ जाती है कि वेयर क्लॉज. ठीक है, अच्छा वेयर का कि वैसे क्या मतलब होता है उर्दू में, हम क्या कहते हैं, जहां. ठीक है, वेयर का क्या मतलब होता है कि जहां. ये भी अब मेरे पास एक हमारे पास आ जाती है कि वेयर. अब वेयर को मैंने किस तरीके से वो किया हुआ है कि हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट करता है रिकॉर्ड को विच सेटिस्फाई द कंडीशन. ठीक है, उस रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करो कि जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती है. फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जांपल एज इज ग्रेटर देन 60 या ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू डॉक्टर. सिकंदर एक्सप्लेन करो क्या मतलब इसका. जी सर, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज की एज 60 से अबव है, उससे जो जिनकी कम है वो उनका शो नहीं कराए डेटा, और या फिर जिनका ऑक्यूपेशन एज अ डॉक्टर है वो होना चाहिए. वेरी दोनों गुड. में से ठीक कोई है, एक चीज. तो ये मेरे पास वेयर क्लास क्या शो हो रही होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं जो डेटाबेस मैंने बना लिया है तो उसमें तो अबव 60 भी होंगे, अबव 100 भी होंगे, लेस देन भी होंगे. तो एक तो मैं क्या करूंगा कि मैंने उस डेटा का रिकॉर्ड शो करना है अपने टेबल के अंदर कि जिसकी एज जो है 60 से अबव होगी. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसका मेरे पास बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट मेरे पास ये होगा कि अब एक टेबल मेरे पास बना हुआ है डिफरेंट एजेस के नाम पे. ठीक है, तो लेकिन मुझे रिकॉर्ड सिर्फ उसका चाहिए कि जिसकी एज 60 से अबव हो, सिर्फ उसका मुझे रिकॉर्ड शो करे, बाकी किसी का भी ना शो करे. ठीक है, तो मुझे वन बाय वन हर एक के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मैं बिलो 60 वाले भी देख रहा हूँ और बिलो 50 वाले भी देख रहा हूँ. सिर्फ मैं उन रिकॉर्ड्स को शो करना चाह रहा हूँ कि जिसका जो मेरे पास जो है, जिसके पास मेरे पास एज जो अबव 60 होगी. या सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मेरे पास डॉक्टर भी हैं, मेरे पास इंजीनियर भी हैं, मेरे पास नर्सेज भी हैं, मेरे पास टीचर्स भी हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है, लेकिन मैं तो पूरे टेबल को नहीं देखना चाह रहा, मैं सिर्फ उनको देखना, उन लोगों के रिकॉर्ड को देखना चाह रहा हूँ कि जो है सिर्फ मेरे पास जो डॉक्टर के नाम पे अवेलेबल है. ठीक है, जो सिर्फ उस टेबल के अंदर डॉक्टर है मेरे पास. ठीक है, समझ आ गई.
यानी कि Yes, मैं sir. यस मैं सर, Yes, आ sir. गई है समझ। मैं वेयर क्लास को इस जगह पे यूज कर सकता हूँ वेयर को, कि अगर मैं प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक हॉस्पिटल के अंदर टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो मैं सिर्फ उस रिकॉर्ड को शो करना चाहता हूँ जो पेशेंट मेरे पास कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, सिर्फ उनका मुझे रिकॉर्ड दो, ठीक है। जो अगर जी प्रैक्टिकली सर। देखा जाए ना, क्योंकि अगर आपके पास एक हॉस्पिटल है तो उसमें आपके पास कोरोना वायरस वाले भी हैं, उसमें आपके पास हार्ट के पेशेंट भी हैं, उसके आपके पास किडनी के पेशेंट भी हैं, डिफरेंट आपके पास पेशेंट है, लेकिन मुझे सिर्फ वो वाले पेशेंट मुझे टेबल से निकाल के दिखाओ जो सिर्फ कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो इस वेयर क्लास जी का ये सर। मतलब हो गया, ठीक है। तो उसके पास मेरे जी पास सर। किस तरीके से मैं क्वेरी जो है लिखूंगा अपने डेटाबेस के अंदर, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि आपके एम्प्लॉय के टेबल में ये नीचे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उस टेबल से मेरे पास जो डेटा को सेलेक्ट करो जहां पर वेयर, ये देखें वेयर की स्टेटमेंट आ गई आपके पास, ठीक है। वेयर ई जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, कि जहां पर जो जेंडर जो है खाली फीमेल मेरे पास हो, ठीक है, सिर्फ उनका मुझे रिकॉर्ड जो है दिखाओ, जहां पे जेंडर मेरे पास फीमेल है, मेल वाले नहीं, ओनली फीमेल वाले, ठीक है। फिर सेकंड में एक और एग्जांपल आपके पास दे रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज लेस देन 30, क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे आपके पास जो एज है उस आपके पास जो उस एम्प्लॉयज मेरे पास एज सारे है वो शो करे 30 से कि कम है। जिनकी जो एज जो है 30 से जो लेस होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। सर ठीक इसी है तरह सर, सैलरी का भी देख सकते हैं ना? हर एक चीज का, हर एक चीज का, सबका देख सकते यानी हैं। कि आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे सैलरी जिसकी जो है जी सर। 50,000 से कम है या 50,000 से above है, इस तरह करके, ठीक है। यस सर। जी सर। अच्छा तो उसके सर ये बाद जो हम्म, तो आपने फीमेल लिखा है, ये सिंगल कोड लगाना है इसके साथ, है ना? हाँ ये सिंगल कोड के अंदर लिखना है। हम्म। अगर अगर वैसे जो सर है सिंगल हो तो डबल वार फर्क चार नहीं है, पड़ता। नहीं नहीं वैसे वार वार चार चार ऑपरेटर में यूज नहीं हो रहे तो ना तभी। ये नहीं, कभी कभी ये भी होता है ना कि आपके पास सिंटेक्स एरर वगैरह आ जाता है, कोई एरर इस तरह से आ जाता है कि आपके पास सिंगल कोट मिसिंग है, आपके पास डबल कोट मिसिंग है, इस तरह से आ जाता है। और दूसरा ये है, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, कौन सी है स्ट्रिंग String. वैल्यू है। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप लोगों वैल्यू। ने पढ़ा था ना कि स्ट्रिंग हम लोग कोट्स के अंदर लिखते हैं, यस जी सर। सर पढ़ा था। और Yes, sir. नीचे हमारे पास जो है ये एज मेरे पास 30 है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में डिफाइन नहीं किया, इसको मैंने सिंगल कोट में नहीं डिफाइन किया क्योंकि ये मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इंटीजर। यस सर। अच्छा अब नीचे आ जाओ नंबर 7 पे। नंबर 7 मेरे पास क्या है कि एक्सट्रैक्ट जो है रिकॉर्ड यूजिंग एंड और एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये भी अब आपको तकरीबन समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। Yes, यस sir. सर। अच्छा यस असद सर, जरा, इसमें दो कंडीशंस लगा सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, अक्सर? यस मैं बोल रही हूँ, जैनब बोल रही हूँ। हाँ जैनब जरा जैनब ये बोल। पढ़ना। सर मेरे नजर ही नहीं आ रहा है, मेरी आई साइड वैसे वीक है, और इससे एंड ऑपरेटर डिस्प्ले सेकंड इफ, अब आगे नहीं मुझे रिकॉर्ड्स इफ एंड नहीं मुझे ऑपरेटर समझ आ डिस्प्ले रहा। If अच्छा बोलो। अच्छा conditions एक सेकंड, separated by अपना and ये दूसरी are कौन, true, अक्सर रीड करे अक्सर। age. एंड ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इफ कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। मतलब सर इसमें एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम एंड और नॉट नहीं, सिर्फ एंड और नॉट तब हम यूज करते हैं जब एक से ज्यादा कंडीशन होती है, और एंड हम तब एंड में ये होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमें रिजल्ट शो होगा। हाँ ठीक है, और में पढ़ती जाए दोनों ये एंड एज एज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन 60 एंड ऑक्यूपेशन इक्वल्स टू डॉक्टर। तो अगर एज 60 से ग्रेटर होगी और ऑक्यूपेशन डॉक्टर होगा तभी वो हमें रिजल्ट शो करवाएगा। यस सर। मतलब बोथ कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। सर अच्छा एंड में अगर दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू वो होंगी हमें तभी वो होगा, और में जो है वो ये होगा कोई एक कंडीशन भी ठीक होगी तो वो करवा देगा डिस्प्ले। हाँ select वेरी गुड। static from अच्छा employee हाँ where हाँ e gender equals to male and e age less than 30। अब वो यहाँ पे हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करवाएगा जो जेंडर मेल होगा और जिसकी एज 30 से लेस होगी। और के लिए ये होगा कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें रिकॉर्ड शो करवा देगा। अब ये मुझे और अब ये मुझे ना बोल दिएगा कि सिमिलरली डू योरसेल्फ, ठीक है, ये जो मैंने नीचे लिखा है। सर इसलिए मैंने और का बता दिया। हाँ ठीक और है। नोट में हम जस्ट नोट का कीवर्ड लगाते हैं और जो भी कंडीशन वहाँ पे लिखते हैं नॉट एज लेस देन 30 तो वो 30 से अबव वाला हमें शो करवाएगा।
ठीक है। ठीक और के मेरे पास क्या हो जाएगा, और के केस में कि एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, तो रिजल्ट मेरे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है। यस सर, इसमें से कोई भी यस ट्रू है सर, तो आ जाएगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो। चलें ब्रेक कर लें। ठीक है थैंक यू सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। कितना मिनट साथ में जाना वापस? सर जी ब्रेक है, ब्रेक। चलो ठीक है, कितने 15-20 मिनट किया ना या? वो बिस्मिल्लाह मलिक अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर कैसे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खैरियत है। मैंने कहा ये ब्रेक ओप्पो हो रही आप है। है तो अच्छे अच्छे काम में जो है ना वो देर कैसी। देखो मलिक साहब, आज आप आए और अल्लाह ने रहमत की जो है ना बारिश शुरू कर दी है नज़ूल फरमा सुबह दी से। है, ठीक है जी। वो पता था ना आज यार नेट शट ऑन करके तो लगी बोले। आज गांव से बाहर आए हुए हैं आप? मैं तो गांव में ही हूँ। वो आज पहाड़ी की चोटी पे गया हूँ। मैंने कहा उधर जाके मोबाइल रख के तो जरा पढ़ लूं। वहाँ बारिश नहीं हो रही? पहाड़ी की चोटी छतरी पे जो लेके खड़ा दरख्त है उस पे चढ़ के बैठा हुआ है। छतरी लेके हाँ, खड़ा वो हुआ, छतरी लेके। बारिश तो हो रही है लेकिन मैं वो छाते के नीचे खड़ा हूँ ना ताकि मोबाइल ना खराब हो। शॉपर पहन पहना देता ना उसे। कपड़े यार शॉपर शॉपर। शॉपर पहले पहनाया था, आवाज नहीं आ रही थी, फिर उतार दिया है। अच्छा ये तो बड़ी टफ ब्रेक होगी मलिक साहब। यार इसकी ना मलिक साहब आजकल आपकी ड्यूटी बड़ी टफ होगी। जी बिल्कुल सत्यानाश हुआ है आपका ये ड्यूटी का? दोनों का। अल्लाह अल्लाह करके वो आया तो आज भगा दे उसको वापस। सर ये देख रहे सर मिजाज ये क्या कर रहा है लड़का, तो चेक करें जरा। नहीं सर नहीं है इधर। अच्छा नहीं है। नहीं सर ब्रेक पे गए हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन तो है, क्या पता सुन रहे हो, पता नहीं। अरे मलिक साहब ये कब कोरोना खत्म कर रहे हैं यार? भाई यार जब नीयतें साफ होंगी तो कोरोना भी वो खत्म हो जाएगा। अभी आटा जो है वो 3,000 रुपये मन दे रहे हैं तो कोरोना किधर जाना है, उसमें तो और होना है। क्या कोरोना यार आटे से इधर ना आता है? हर किसी का अपना रेट है। नहीं 2 महीने और रहा ना तो फिर बिल्कुल काम सेट हो जाएगा, ये सारे हरामी खत्म हो जाएंगे। ओए, क्या हरकत कर रहे हैं? ये बंदे। कोई खत्म नहीं होता यार। नहीं ये यहाँ पे जो इस्लामाबाद में ये हालात हैं कि लोग आते हैं नेक नीति के साथ चीजें देने के लिए। तो ये जो झोंपड़ियों में और ये आगे पीछे जो लोगों घरों में काम करते हैं उन लोगों ने क्या किया, पूरी पूरी फैमिलीज बिठाई हुई हैं। कोई दे के जाता है सामान, वो एक बंदा घर छोड़ के आ जाता है, फिर आके बैठ जाते हैं। मतलब खुदा का खौफ किसी के अंदर है ही नहीं। वो अभी भी वो जो है ना माल इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि यार इकट्ठा करो 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 करो। क्या पता अगले दिन उठो ना उठो, क्या मतलब अभी से दोजक भरनी शुरू कर दी इन लोगों ने। और फिर मांगने का एक नया तरीका मिल गया है। अच्छे खासे लोग हैं वो जनाब, वो जी कोरोना की वजह से रोजगार खत्म हो गया है। अच्छा आप कहो ना कि ठीक है ये 150 ले लो, नहीं जी राशन डलवा दें या 5-6 हज़ार रुपया दे दें। बस ऐसी बगारत ना ये अल्लाह दे दे। यार बस ऐसी कोई ऐसे हरामियों आफत को है ना ना, कोरोना लोग शोना यहाँ के पे बिल्कुल साफ। हर लोग इसको अपना हर रोजगार कोई बना अपनी लेते हैं। तौफीक से बढ़ के ना कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटा तबका है ना इसकी वजह से सारा काम खराब है। अब जो सही मुस्तहिक है वो बेचारा हो सकता है भूखा सोया हो, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, लेकिन इन लोगों की वजह से सारा काम खराब हुआ है। अभी देखो
टाइगर फोर्स क्या करती है? यार टाइगर फोर्स मेरे ख्याल में ऐसे बना रहे हैं कि जैसे अब एक मोहल्ला है ना, उसमें जो एक काउंसलर है जो है वो जानता है ना बाकी सारे लोगों को, तो वो इस यार उस तरह दिन मेरे ख्याल हमारी ये बहस हो रही थी तो उस ग्रुप में तो यही सीन था। काउंसलर क्या एमएनए एमपीए को नहीं पता कि भाई इस गली में ये कौन बंदा कौन है। बहुत में। कम यही होते तो हैं रोल जिनको है पता ना है, जो पुराने लोग हैं। यार, यही तो रोल असल में। हर कारोबारी चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जो भी है ना, रजिस्टर हो जाए ना, फिर गवर्नमेंट के पास डेटा होता है कि इसकी इनकम कितनी है, ये क्या है, फिर इस तरह के मसले नहीं होते पैदा। अब देखो ना, जैसे नहीं यूएई है या इस तरह के कंट्रीज हैं, उनको पता है उनके कंट्री में बिलो एवरेज कौन से लोग हैं, एवरेज पे कौन से लोग हैं, उनको उनके पास पूरे का पूरा डेटा रखा हुआ है। और हमारे अच्छा, मुल्क अभी इधर चेक कर, यहाँ हमारे पे यहाँ कुछ पे भी नहीं है। शुगल बनाया हुआ है कोरोना के नाम पे। अभी भाई मेरे कतर में है, हाँ, वो एक आ नहीं शुगल सके। तुमने भी भेजा था। हाँ, तो वहां पे देखो कि उन लोगों ने इस चीज को जो है ना प्रॉपर मेंटेन किया। उन्होंने अभी मतलब एक ऐप बनाई है, ठीक है, उस पे वो काम कर रहे हैं कि उनको पता लगता है कि डेली के डेली हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं, और एग्जैक्ट वो जो है ना रेशो बताएं अपनी आवाम को कि ये केसेस थे, इतने लोग ठीक हो गए और इतनी ये चीजें हैं। तो दुनिया क्या कर रही है, और हमारे यहाँ पे शुगर लगाया यार हुआ इन्होंने। यहाँ पे केसेस तो ये एग्जैक्ट बता रहे हैं कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, लेकिन इशू पता है क्या चाह रहे हैं, इनके पास ट्रीटमेंट किट्स सही हैं। नहीं है यहाँ पे। इनके पास किट्स हैं थोड़ी सी, और पेशेंट है बहुत ज्यादा। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट है या नहीं है। यहाँ पे ये रोला जा रहा है। बस अल्लाह ही है चला रहा है, देखो क्या बनता है। ये 25 से 58 जो हुए रिकवर, मैं हैरान था कि ये 58 कैसे हो गए रिकवर हमारे जैसे कंट्री में। अमेरिका और इटली वो और स्पेन का हाल देखे। इनिशियल स्टेजेस में होंगे ना। नहीं, क्रिटिकल से भी गए हैं कुछ। क्रिटिकल से बस हो जाते हैं कुछ ना कुछ, वो आइसोलेशन से हो जाता है बंदा। इतना वो कह रहे थे कि देखो, इतना अब कोई ये नहीं है। प्लाज्मा वाला सिस्टम अभी तो चल वो प्लाज्मा अगर वाला ट्रीटमेंट भी अप्रूव हो गया ना, यार वो अप्रूवल है कल ना, एक उसमें इश्यूज भी है ना बहुत सारे, उसमें काफी सारे इश्यूज हैं। रिकॉर्ड आया हुआ था, उसके अंदर था कि जी टाइफाइड और ये वो दूसरी बीमारियों से ज्यादा लोग हुए हैं, फौत भी हुए हैं और अभी भी करंट में भी हैं। हाँ, लेकिन कोरोना का सबसे कम है, लेकिन लोग क्या है, डरे हुए हैं। नहीं ना, इसमें इम्यूनिटी जिसको खत्म हो जाती है ना। नहीं जुकाम डरे हुए यार जिसको जुकाम लगा हुआ है, वो ये समझ रहा है भाई वो मैं तो भैंस गया। की तुम बाहर हाँ, ऐसे ही ये है। तो है। जी मैं खैर आज ऑफिस गया हुआ था तो वो छोटा स्टाफ जितना है ना, वो जनाब ग्लव्स पहने हुए, मास्क चढ़ाया हुआ, थोड़ी देर बाद आते हैं। अब हमारे पास देखना इक्विपमेंट ही नहीं है। डेटोल लिया हुआ, उसमें पानी पानी डाल के डेटोल को वो स्प्रे करी जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सारी चीजों पे। पहले तो पंजाब में ये वाला चल रहा था, पुलिस वाले डंडे मारते थे। इधर आज इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वालों को भी देखा, उन्होंने भी डंडे रखे हुए हैं। मोटरसाइकिल वाला जो आता है रोकते हैं, लगाते हैं तशरीफ के ऊपर दो दो। कल मैंने एक वीडियो देखी है, फौजी भी मार रहे थे। हाँ ना, रेंजर्स वाले भी सारे मार रहे हैं। वो पंजाब में और सिंध में ज्यादा है, इधर नहीं। हाँ तो वहां हमने शुगल बनाया हुआ है।